इसके अलावा बहुत लंबी फेरिस्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पता नहीं कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। उन केसों पर इस जजमेंट ने एक उम्मीद की किरण दी है। और पूरे हिमालयी राज्यों में हम, आप देखिए ना, महिला अपराध में हम कहाँ हैं। आप देखिए दूसरे तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है महिला अपराध में, और हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा करो। सरकार और अभी मेरे लाइक दोस्त जो पैनलिस्ट अधिवक्ता हैं वो बहुत सारे लीडिंग केसों की बात कर रहे थे, भौरी देवी के केस की बात कर रहे थे, विशाखा की बात कर रहे थे, निर्भया के बाद कैसे यूपीए गवर्नमेंट ने पोक्सो एक्ट बनाया उसकी बात कर रहे थे। और भी गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल कोर्ट की और हमारे कानूनों में बहुत सारी बातें हैं। सरकारों को अब सख्ती से उनकी तरफ जाना चाहिए और उनका पालन करवाना चाहिए। अभी बहुत सारी कमेटियां बननी है, कोर्ट ने कहा, एक हमारा एक्ट है छोटा सा, उसमें कहा है कि चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, अगर 10 लोगों की भी एजेंसी काम कर रही है उसमें भी कमेटी बननी चाहिए। उन सारी कमेटियों को चेक करना चाहिए सरकार को कि वो बनी है या नहीं बनी है। ये सारी बातें अब उजागर होंगी, लेकिन सरकार निश्चित रूप से बेनकाब हुई है। सरकार अपने वीआईपी को बचाने में कामयाब हुई है, अपने जो विधायक है जिन्होंने साक्ष्य को मिटाया उनको बचाने में कामयाब हुई है। ये मोटा मोटा देखने में मिल रहा है। आगे कोर्ट में जब मैटर जाएगा, निश्चित रूप से जिन लोगों ने जन दबाव बनाया, चाहे वो जिस भी दल के थे, जो भी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक दल के लोग थे, जो अंकिता के परिवार के साथ खड़े रहे, जिन्होंने अंकिता को अपनी बहन बेटी माना, पहाड़ की स्मिता के रूप में उनको लिया, मैं उन सबको साधुवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबको सैल्यूट करता हूं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल, क्या उम्मीद की किरण है ये जो फैसला आज आया उन अन्य मामलों के लिए भी जिस तरीके से भट्ट जी बात कर रहे हैं? लेकिन अभी कोर्ट के आगे जो तथ्य रखे जाएंगे उसको देखते हुए तो बिल्कुल सही निर्णय है। अपराधी को यही सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अंकिता भी बालिग थी। अगर नाबालिग होती तो निश्चित रूप से 3 दरिंदों ने अगर नाबालिग के साथ किया होता तो फांसी होती। अब सवाल होता है, भाजपा के शासनकाल में मंडल कमंडल से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक दुराचारों में फंसे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि घटना कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो सबको पता है कहाँ हुई, वनंतरा में। क्यों हुई कि वीआईपी को उसने मना कर दिया। कैसे हुई, धक्का दे दिया। क्लियर है। वो कहाँ है जिसके कारण ये घटना हुई। यदि ये माँ पागल थे तो क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया कि लड़के पागल है, किसी को भी मार देते हैं। घटना का जो मेन सूत्र है उस पर यदि अभी तक काम नहीं हुआ है तो मुझको ऐसा लगता है कि जिस दिन बड़ी अदालत में जाएंगे तो इन बारीकियों पर ध्यान जाएगा। यदि इसका मोड़ घुमा दिया गया, मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ, वीआईपी का पता नहीं, अंकित के बाप विनोद का भी पता नहीं, लड़की ऋषिकेश भी गई वापस भी आई, सीसीटीवी कैमरे पे है। यदि कल इन्हीं अपराधियों ने, बड़े बड़े वकीलों ने इस बात को बना दिया कि पुलकित आर्य होटल में आया था 2 दिन पहले, कहीं इन्होंने इसको घुमा दिया कि हम इसको समझा रहे थे, नहीं समझी, इसने सुसाइड कर लिया, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, इसने कूद लगा के अपनी जान दे दी। कल यदि इन तथ्यों के ऊपर कोर्ट को गुमराह किया गया और ये बच गए तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक बड़ी मछली पे कार्रवाई नहीं होगी, सबूत मिटाने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, इन अपराधियों को बचने के चांस मिलेंगे। आगे हाई कोर्ट तक तो ये बचेंगे नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट में बाल की खाल निकलती है। रेणु क्या नाम लड़की था उसका, जो कोर्ट दिल्ली में बची, जो पहाड़ की लड़की नेगी, उसके साथ भी तो यही हुआ कि एक छोटी सी चीज को कोर्ट ने आधार बनाया और बरी कर दिया अपराधियों को, जबकि उनको उम्र कैद हो गई थी। ये जो सवाल में हमारे मन और मस्तिष्क में घूम रहे पूरे उत्तराखंड के कि आखिर इस लड़की की हत्या जिस कारण हुई, जो उसके चैट में था, वो मुख्य कहां है। और यदि भाजपा अपने पद का दुरुपयोग कर ये अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है, भाई विनोद आर्य तो साक्ष्य है सामने मिटाने वाला, जो कह रहा है कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटा तो अपराधी है ही नहीं। रेणु जो विधायक हैं वो दूसरी हैं जो कह रही हैं कि मैंने तो सूबे के मुखिया के कहने पे जो है उड़ा दिया सारा। आप इतने बड़े बड़े साक्ष्यों को, और उत्तराखंड की पुलिस एक जरा सा आंदोलन करने पे मुकदमे लगा देती है, रंगदारी लगा देती है। वो इतनी ताकतवर पुलिस को इतने बड़े साक्ष्य क्यों नहीं दिख रहे। ये जो सवाल है जनता के बीच में, आज मैं कोटद्वार था, हर
दूसरा आदमी ये बात बोल रहा था कि न्यायालय पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको उम्र कैद हो गई, ये सबसे बड़ी सजा है। मगर वीआईपी, वो विधायक, पुलकित आर्य का बाप जो साक्ष्य छुपा रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं को आधार बनाकर कल ये अपराधी बच निकले? ये जो सवाल हमारे हैं, इसका जवाब ना तो सरकार के पास है, ना पुलिस के पास है, और न्यायालय को क्या कहना? न्यायालय के सामने तो इन्हीं के लिए जैसे सबूत पेश करोगे वैसे उसके रिजल्ट आएंगे। न्यायालय ने अपना काम सही किया है, मगर पुलिस की और सरकार की कार्रवाई संदिग्ध है, इसलिए आज जनता जो है इस पर अपने सवाल खड़े कर रही है। अभी न्याय अधूरा है, उम्मीद करते हैं बड़ी अदालतों से पूर्ण न्याय मिलेगा। संजीव जी, न्याय अधूरा है, विपक्ष कह रहे हैं। रवि जी, आप अगर जवाब दे दे मान जाऊंगा मैं। रवि जी देखिए, सरकार ने अपना काम किया। लड़की की हत्या क्यों हुई? SIT, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि लड़की की हत्या क्यों हुई? SIT बनाई गई, SIT ने पूरी अच्छे से जांच करी, सब कुछ किया, SIT ने जांच करी, तमाम तीनों के ठीक है। अच्छा, सवाल है शांति प्रसाद भट्ट जी को, उसका जवाब हत्या हुई। ठीक है, अब सुन लीजिएगा आप। शांति जी, आप यहाँ बैठ जाओ, ये वहाँ बैठ जाएंगे। सुन लीजिएगा आप भी। चलिए ठीक है, संजीव जी जवाब दे दीजिए। जवाब दे दो ना इसका। ठीक है, ठीक है, हत्या क्यों हुई? ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है संजीव। रवि जी देखिए, SIT ने अपना काम किया, न्यायपालिका ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया। कहीं पर भी किसी भी स्तर पर 1% भी कहीं पर ढिलाई नहीं दी गई। अच्छा, और जीरो, आपका क्या कहना है? हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, जीरो टॉलरेंस ऑन क्रुएल्टी, सभी विषयों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है। और मैं सोचता हूं आज जिस प्रकार से आजीवन कारावास ऐसे दरिंदों को हुआ, बिल्कुल सही अंजाम तक उन ऐसे दरिंदों को नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल सही अंजाम तक ऐसे दरिंदों को पहुंचाया गया। और मैं सोचता हूं जो भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की मन में सोचेगा भी, उसका भी अंजाम ऐसा क्या है, इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होना चाहिए। संजीव जी, एक ही सवाल है। संजीव जी, एक ही सवाल है। संजीव जी, एक ही सवाल है कि और लोगों पे जिन्होंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश करी, वो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या अगर हुई है तो हमें बाहर पता चले कि क्या करी आपने, सरकार ने क्या करा उसमें? चलो, कोर्ट ने अपना काम कर लिया, जो कोर्ट का बहुत हम लोग सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने उनको सजा दी है, और उसके लिए वाकई में मतलब हर जनमानस जो आज खुशी महसूस कर रहा है। लेकिन बस इतना बताइए कि क्या उन लोगों पे नहीं, आपने देखा होगा उस लड़की का रूम कैसे बिखरा हुआ था, उसके कपड़े कैसे बिखार रखे थे, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बिल्कुल बिस्तर में फैला रखे, तो वो तो नहीं करने गई होगी ना? तो क्यों वो बिस्तर एकदम तरफ? रवि जी, आपने भी अगर वो वीडियो देखी होगी, पहली जो वीडियो, बाद में शायद वो डिलीट कर दी गई थी। मैं तो उस वक्त मौके पे था। बिल्कुल, तो वो चीजें बस हमें आम पब्लिक को जो चाहिए संजीव जी, वो सिर्फ ये जवाब चाहिए आज आप लोगों से, आपकी सरकार से। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मेरी अगर आपकी जगह कांग्रेस के प्रवक्ता भी, कांग्रेस की सरकार भी होती तो मैं सिर्फ यही उनसे भी पूछती। आज आप बीजेपी की सरकार है, मैं आपसे एक समाज सेवी होने के नाते मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर इन तीनों पे कार्रवाई हुई है तो इनके साथ बिल्कुल बराबरी के हिस्सेदार वो लोग हैं जिन्होंने इनको बचाने की कोशिश करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए। ठीक है रवि जी, देखिए, जो जैसी घटना हुई, इंस्टेंटली कार्रवाई होती है, इंस्टेंटली गिरफ्तार किया जाता है, इंस्टेंटली गिरफ्तार किया जाता है, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, गैंगस्टर की कार्रवाई होती है, गैंगस्टर की कार्रवाई उनके ऊपर होती है। किंतु ये विपक्षी दलों को न तो किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता बेटी अंकिता के साथ है। ये लोग केवल और केवल उस बेटी, चलो मैं तो जो मरहूम बेटी की उसकी आत्मा भी कोसती होगी इन लोगों को। वो तो कोस ही रही है आत्मा। अरे आप लोगों को कोसती, आप लोगों को कोसती होगी। शांति प्रसाद भट्ट कांग्रेस के सवाल लेते हैं। बेटी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अच्छा राजनीति में मर जाइए आप लोग। ठीक है, शांति प्रसाद
मर जाइए, एक सेकंड, डूब के मर जाइए, आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? संजीव जी, उस बेटी के ऊपर भी राजनीति करें, तो ठीक। नहीं, विपक्ष सवाल पूछेगा, राजनीति नहीं। उस बेटी के ऊपर भी आप राजनीति कांग्रेस को सुन लीजिए, शर्म आनी चाहिए आप। ठीक है, कांग्रेस से सवाल है। संजीव जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। हाँ वर्जी, सुनिए, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को लीड कर रही है, इस सरकार को जनमानस के सामने आकर विनम्रता पूर्वक अंकिता भंडारी के माता पिता से और उत्तराखंड के जनमानस से माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे जो गलती हुई है हमको माफ कर दीजिए। माफी आपको मांगनी चाहिए, माफी आपको मांगनी चाहिए। जो आप बेटी अंकिता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। डूब के मर जाइए आप लोग, देखिए ना, डूब के मर जाइए आप लोग। शर्म नहीं आती आपको? पार्टी राजनीति पर उतर आई, घटिया राजनीति करते हैं आप लोग, घटिया राजनीति करते हैं आप। उनके मुंह पर दही जमी, भूल जाते हैं भंवरी देवी, भूल जाते हैं भंवरी देवी, भूल जाते हैं नैना साहनी। इनकी महिला कौन सा न्याय दिया?